हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ मूंग दाल की मसालेदार पूरी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। जो बच्चे दाल नहीं खाते हैं आप उनको इस तरह से मूंग दाल की पूरी बनाकर खिला सकते हैं और आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मेज़रमेंट कप से 1 कप मूंग दाल ली है। आप मेज़रमेंट के लिए किसी भी कप या कटोरी का इस्तेमाल कर लीजिए। दाल को 5 से 6 बार नॉर्मल पानी से अच्छी तरह से धो दिया है। धोने के बाद दाल को 6 से 7 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अगर आपको थोड़ी सी जल्दी है तो आप दाल को गर्म पानी में भिगो लीजिए ताकि 3 से 4 घंटे के अंदर दाल सॉफ्ट हो जाएगी। अब दाल को छलनी में छान लेंगे। छलनी में दाल को छान लिया है। अब इसी तरह 1 से 2 मिनट के लिए दाल को छलनी में रहने देंगे, जिससे दाल में जो भी थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है वो पानी अच्छी तरह से निकल जाए। ग्राइंडर जार में पीसकर दरदरा पेस्ट बना लेंगे। पीसते वक्त बहुत ही कम पानी का यूज़ करना है क्योंकि मूंग दाल बहुत सॉफ्ट होती है तो इसके अंदर बहुत ही कम पानी लगेगा। ग्राइंडर जार में पीसकर दरदरा पेस्ट बना लिया है तो आप देख सकते हैं ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। दाल को पीसने में मैंने 1 टेबल स्पून पानी का यूज़ किया है। अब बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मेज़रमेंट कप से 1 कप छानकर नॉर्मली आटा लिया है जिससे हम चपाती बनाते हैं। दाल और आटे की सेम क्वांटिटी रखनी है, यानी दोनों की बराबर क्वांटिटी रखनी है। अब इसमें आधा टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, आधा टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। आप चिली फ्लेक्स की जगह नॉर्मल चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड करेंगे जिसको हाथ से अच्छी तरह से मसल कर ऐड कर लेंगे। अजवाइन हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी को हाथ से अच्छी तरह से मसल कर पाउडर बना लेंगे और ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया, 1 फाइन चॉप की हुई ग्रीन चिली। स्पाइसी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें दाल का पेस्ट ऐड करेंगे, उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी पहले नहीं डालना है, पहले दाल के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, पानी एक साथ नहीं डालना है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। दाल पूरी के डो को गौंद कर इकट्ठा कर लिया है। डो अभी भी टाइट है तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और डो को एक बार अच्छी तरह से गौंद लेंगे। पानी एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो डो बिल्कुल लूज़ हो जाएगा। तो पानी ज़रूरत के हिसाब से ही थोड़ा थोड़ा करके डालना है क्योंकि हमको पूरी का डो को टाइट ही रखना है। तो पूरी के डो को एक बार अच्छी तरह से गौंद लिया है। अब ढक्कन लगाकर रूम टेम्परेचर पे 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। तो आप देख सकते हो डो अभी भी टाइट है। ढक्कन लगाकर रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। डो को अच्छी तरह से दोबारा गौंद लेंगे। आप डो लगाते वक्त भी ऑयल को ऐड कर सकते हैं और बाद में भी ऐड करके गौंद सकते हैं। ऑयल के साथ गौंदने से जब हम पूरी को फ्राई करेंगे तो बहुत ही बढ़िया फुली फुली फ्राई होगी। ऑयल के साथ डो को अच्छी तरह से गौंद लिया है तो अब आप देख सकते हो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। चॉपिंग बोर्ड पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि डो चॉपिंग बोर्ड पे चिपके नहीं।
अब डो को 1/2 में डिवाइड कर लेंगे और थोड़ा सा रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद छोटी छोटी आकार में लोइयाँ बनानी है। लोइयाँ आप एक समय में इतनी ही बनाएं जितनी आप फ्राई कर सकें। अगर आप एक साथ बना कर रखेंगे तो ऊपर से ड्राई हो जाएगी। अब जो बाकी बचा हुआ डो है उसको कपड़े से ढक कर रख दीजिए ताकि ड्राई नहीं हो। अब राउंड शेप में सारी पूरी को बेलना है। अगर पूरी चॉपिंग बोर्ड या बेलन की थोड़ी चिपकती है तो थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए ताकि चिपके नहीं। तो आप देख सकते हो इस तरह से सारी राउंड शेप में पूरी को बेलना है। जो बच्चे मूंग दाल नहीं खाते हैं आप उनको इस तरह से मूंग दाल की मसालेदार पूरी बनाकर खिला सकते हैं। पूरी को आप ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो अभी पूरी को आप खा सकते हैं। तो आप ये घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल लिया है। तेल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ऑयल प्रॉपर फ्राई करने के लिए गर्म हुआ या नहीं हुआ उसको चेक करने के लिए डो का छोटा सा टुकड़ा ऑयल में फ्राई करने के लिए डालेंगे। तो आप देख सकते हो जैसे हम डालते हैं ऑयल के ऊपर आना शुरू हो गया है। तो ऑयल का टेम्परेचर अब बिल्कुल परफेक्ट है। और अब पूरी को फ्राई करने के लिए ऑयल में डालेंगे। अब पूरी को फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर परफेक्ट है। पूरी को ऑयल में फ्राई करने के लिए डाल दिया है और झारे से हल्का हल्का उसको प्रेस करना है ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। जैसे हम फ्राई करने के लिए डालते हैं गैस का टेम्परेचर मीडियम कर लीजिए। उसके बाद गैस फ्लेम को लो कर दीजिए ताकि ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं हो और हमारी पूरी जले नहीं यानी ओवर फ्राई नहीं हो। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर आया है। अब पूरी को बाहर निकाल देंगे। तो इसी तरह सारी मूंग दाल की पूरी को फ्राई करना है। पैन में करीब 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। तो ये बड़ा स्पून है तो करीब 2 टेबलस्पून ऑयल। और ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने देते हैं। ऑयल अब गर्म हो चुका है तो इसके अंदर 1/4 टीस्पून ऑफ जीरा और 2 से 3 इलायची ऐड करेंगे। जीरा अच्छी तरह चटक गया है तो अब इसके अंदर स्लाइस किया हुआ अनियन ऐड करेंगे। अच्छी तरह सौते करेंगे जब तक अनियन अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक बीच बीच में हिलाते रहना है। अनियन का अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा मिक्स करके सौते करेंगे। अब इसके अंदर आधा स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और 1 स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे और मिक्स कर देंगे। अब इसमें एक रफली कटा हुआ टोमेटो, थोड़े क्रश किए हुए काजू, एक रफली कटी हुई ग्रीन चिली और 1 से 2 मिनट तक मीडियम आंच पे पकाएंगे। जब मसाला थोड़ा पकेगा तो जो ग्रेवी का फ्लेवर आएगा बहुत ही अच्छा आएगा, कच्चापन बिल्कुल नहीं आएगा। तो अब इसके अंदर थोड़ी कस्तूरी मेथी ऐड कर देंगे और थोड़े हरे धनिया और इसको गैस को स्विच ऑफ करके थोड़ा ठंडा करके ग्राइंडर के अंदर अच्छी तरह प्यूरी बना लेंगे। तो गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। पैन में 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। अब इसके अंदर 1 चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और हल्का सा मिक्स कर लेंगे। स्पाइसी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो। मिर्ची को ऑयल में अलग से सौते करने से जो कलर आएगा और अच्छा फ्लेवर भी आएगा। अब इसके अंदर ग्रेवी डाल देंगे।
और थोड़ा मिक्स करेंगे। अब इसमें जो ग्रेवी का बचा हुआ मिक्सचर था, थोड़ा पानी ऐड करके इसमें ऐड कर देंगे और धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। अब ग्रेवी के अंदर 2 से 3 स्पून मलाई ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी अच्छी तरह पक चुकी है। अब इसके अंदर 200 ग्राम क्यूब्स कटे हुए पनीर ऐड करेंगे और मिक्स करके ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।